मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो है वैद्युत रसायन द्वितीय या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पढ़ने से पहले हमारे को कुछ जो इसमें टर्म्स काम में आती हैं, या यूँ कहिए कि जो मुख्य रूप से शब्द काम में आते हैं, पद काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। देखिए, सेल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोडों का जो समूह होता है वह सेल कहलाता है। और पेयर ऑफ सेल्स है वो बैटरी कहलाती है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आपस में मिलकर बैटरी का निर्माण करते हैं। अब ये जो सेल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल या फिर वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल यानी विद्युत के प्रभाव से कोई अपघटन होता हो और दो इलेक्ट्रोड हों, इस तरह का जो एक युक्ति बनती है वह क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती हैं। इसका मतलब वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रिया की जाती है, उस प्रकार के जो सेल होते हैं वो वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का विद्युत विश्लेषण, धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण आदि इस प्रकार के जो प्रोसेस किए जाते हैं, वो जो सेल होते हैं वो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं। दूसरा आता है वैद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल एक ही बात है। वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात किसी रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है या विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उस प्रकार के जो सेल होते हैं वो गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये होगी कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से और उससे हमारे को अगर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती हो, तो उस प्रकार के जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं, वोल्टेइक सेल कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक धातु की पट्टी या कोई फॉयल या फिर कोई रोड होती है, वो है अपने खुद के आयनों में डिप रहती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोड किसी धातु की छड़, फॉयल या स्ट्रिप जो होती है, जो कि अपने आयनों में डूबी हुई हो, वह इलेक्ट्रोड कहलाती है। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, मतलब जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब वह एनोड कहलाता है। इसका मतलब एनोड इज ए इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन कैन अकर। दूसरा आता है कैथोड, वह इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन सेल में प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। ये दोनों सेलों की बात है कि इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वह तो क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है, और इलेक्ट्रोड जहाँ पर अपचयन होता है वह कैथोड कहलाता है। अब इलेक्ट्रोडों पर आवेश, सामान्यतः ये गलती करते हैं हम कि इलेक्ट्रोडों पर आवेश अपन या तो पॉजिटिव बता देते हैं या फिर नेगेटिव बता देते हैं। तो एनोड पर जो होता है वह वैद्युत अपघटनी सेलों में पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। गैल्वेनिक, वोल्टिक और इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, उनमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, उल्टा होता है। एक याद रख लो आप। तो अपने को सामान्यतः अपन यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेलों के बारे में बात करेंगे या इस तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे जो विद्युत अपघटनी सेल की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिए, विद्युत अपघटनी सेल में जो होता है एनोड वह पॉजिटिव होता है। अब सारे ठीक हो जाएंगे। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब कैथोड जो है नेगेटिव होगा। इसके उल्टा जो है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में है, यानी कि वहाँ पर एनोड नेगेटिव होता है, इसका मतलब कैथोड जो है वह पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से अपन इनके बारे में बात कर सकते हैं। अब आता है उत्क्रमणीय
इलेक्ट्रोडों के प्रकार। जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि जो एनोड की तरह भी काम कर सकते हैं और जो कैथोड की तरह भी काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, यानी कि उसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, किस धातु का इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, वो उस बात पर निर्भर करता है कि वह एनोड की तरह कार्य करेगा या कैथोड की तरह कार्य करेगा। आगे मैं इसमें जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं विस्तार से इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, सामान्यतः उत्क्रमणीय जो इलेक्ट्रोड होते हैं या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। गैस आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा है धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड, तीसरा है धातु अविलय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड, और चौथा प्रकार का जो है वो ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड का उदाहरण अपने पास हमने 3 ले रखे हैं, बहुत हो सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिया है, आपको यहाँ पर मोटा मोटा समझ में आ जाए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि बहुत काम में आता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वह हाइड्रोजन गैस होती है और उसके H+ आयन होते हैं। सिंपल सी ये ध्यान रखिए, तो H2/H+, ऐसे याद हो। क्लोरीन जो है Cl2Cl-, O2OH-। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको मानक इलेक्ट्रोड के रूप में भी काम में लेते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से आपको अभी बताऊंगा। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें देखिए, हमेशा याद रखिए, धातु सब में काम आएगा। मैंने इलेक्ट्रोड की जब डेफिनेशन दी थी तब पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रोड वे होते हैं, इलेक्ट्रोड या तो धातु की छड़ होती है या क्या होती है, फॉइल होती है या स्ट्रिप होती है, जो कि वह अपने खुद के आयनों में डिप्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और वह नीचे जो है HCl में डिप्ट रहता है। किस में रहता है? HCl में डिप्ट रहता है। तो धातु प्लेटिनम हो गया, इसमें HCl की सांद्रता 1 m लेते हैं और H2 गैस का अगर 1 atm लेते हैं और ताप 298 केल्विन लेते हैं, तो उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। इस परिस्थितियों में ये जो परिस्थितियाँ होती हैं 3, जब कंसनट्रेशन 1 m हो और दाब 1 atm हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 298 केल्विन हो, तो इस प्रकार के जब इलेक्ट्रोड होता है तो उसको मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड कहा, वो चाहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड हो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक क्लोरीन इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से अपन बात करते हैं। अब क्लोरीन जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, गैस आयन, तो गैस तो हो गया इसमें Cl और Cl2, और गैस आयन जो है वह हो गया Cl-। इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट का होता है, विलियन HCl का रहता है, और गैस जो होती है वो Cl2 होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का, विलियन NaOH का और गैस ऑक्सीजन की। इस प्रकार से हो गया। अब आता है दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड, धातु आयन और धातु इलेक्ट्रोड। ये सामान्यतः जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, मरकरी है, किसी का भी आयरन है, निकल है, ये जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं वह खुद के आयन, जैसे क्या हो गया, आयरन इलेक्ट्रोड ले लो, मान लो Fe है, वो FeSO4 में डिप हो, या फिर जैसे मान लो क्या हो, कॉपर हो, कॉपर सल्फेट में डिप हो। ये इस प्रकार के जो है आयन होते हैं वो धातु आयन, धातु इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। तीसरे प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं वे हैं धातु अविलय लवण इलेक्ट्रोड, जैसे है सिल्वर और उसका अविलय लवण हो गया सिल्वर क्लोराइड। इसको हमेशा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। और दूसरे प्रकार का मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है वो, या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में जिसको काम में लेते हैं, वो होता है Hg2Cl2 के रूप में। इसमें Hg2Cl2 या HgCl जो है वह अविलय लवण होता है। ठीक है। मर्क्यूरस ऑक्साइड इलेक्ट्रोड HgO, तो HgO यहाँ पर क्या हो गया, अविलय लवण ऋणायन हो गया। मर्करी सल्फेट इलेक्ट्रोड, मर्करी सल्फेट Hg2SO4। फिर तीसरा प्रकार का आता है ऑक्सीजन अपचयन इलेक्ट्रोड। उसमें फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड Fe3+
और Fe2+, क्यूनॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्यूनॉन और हाइड्रोक्यूनॉन इलेक्ट्रोड, इस प्रकार के जो होते हैं वो चौथे प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर दो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो काम में आते हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। कई बार शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इसके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोड होता है उनमें सामान्य जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती है वह जब ऑक्सीकृत अवस्था में कोई मेटल हो तो वह इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है, अपचयित अवस्था में आ जाता है, और उसके लिए सामान्य इलेक्ट्रोड विभव की जो अभिक्रिया होती है वह होती है ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। यहाँ पर E0 जो है, E0 इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड परिस्थितियों में किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है, और ये जो है वो अन्य परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये रिडक्शन स्टेट आ गई। जहाँ पर एम जो है, एफ जो है, आर जो है वह कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, एन जो है कितने इलेक्ट्रॉन काम में लिए आते हैं इस प्रोसेस में वो है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन स्टेट में कन्वर्ट होने में कितने इलेक्ट्रोड काम में आए वो है। इस प्रकार से अपन इस वैल्यू में इसमें वैल्यू रख के अपन किसी भी विशेष परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ये इसकी एक सामान्य इलेक्ट्रोड विभव की समीकरण होती है। ठीक है, ये नस्ट समीकरण कहलाती है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है ये। तो देखिए, ये एक कांच का जैकेट होता है इसके बाहर, ठीक है, और ये इसमें एक छिद्र होता है जिससे अपन H2 गैस इधर से पास करते हैं और इधर से निकल जाती है। ठीक है, और ये प्लेटिनम का एक तार होता है। ठीक है, इससे H2 गैस, और यहाँ पर ये जो है वो HCl का विलयन रहता है। सिंपल सी बात हो गई कि एक कांच का जार हो गया, ऊपर प्लेटिनम का वायर हो गया, H2 गैस पास करते हैं और HCl विलयन यहाँ भरा रहता है। अगर HCl विलयन की कंसंट्रेशन 1 m हो और जो दाब 1 atm हो और ताप जो है वो 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ जो हो गई वो हाइड्रोजन वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। उन परिस्थितियों में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड आरेख जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। इलेक्ट्रोड आरेख लिखने का प्रोसेस भी आपको इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। प्लेटिनम मेटल हो गया, फिर H2 गैस हो गई 1 atm, और उसके बाद H+1 m यानी HCl की कंसंट्रेशन क्या हो गई। ठीक है, धातु आयन, ठीक है, और उस प्रकार उस विलयन की जो है कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो है वो ये हो गई। ठीक है, H+, चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सामान्यतः कैथोड के रूप में होता है, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 1/2 H2 गैस में कन्वर्ट हो गया 1 atm परिस्थितियों में। ठीक है, हाइड्रोजन विभव नस समीकरण द्वारा हम इस प्रकार से निकालते हैं EH+ अपॉन ओब्लिक H2 इज इक्वल टू E0, वही हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव, माइनस RT अपॉन NF ln H2 अपॉन H2 की कंसंट्रेशन अपॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन। 1 atm पर H2 की सक्रियता या सांद्रता इकाई होती है, एक होती है, या यूँ कहिए उसकी एक्टिविटी को एक मान लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अपन कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पहले ही बताया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है वह रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आता है, और मरकरी और मर्क्यूरस जो क्लोराइड होता है उसका आपस में वो होता है, क्या होता है, धातु और अविलय लवण होता है। तो हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास एक ऐसा
जो है ग्लास का जैकेट होता है, नीचे इसमें मरकरी भरी रहती है, ऊपर मर्क्यूरियस क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है और इसके ऊपर KCl का सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सब कांच की नली में होता है। अंदर एक प्लेटिनम का वायर होता है और इसके साथ एक इस प्रकार की यू आकार की नली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का सेल होता है। इधर से अपन उस सेल में को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ते हैं और उससे सेल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो जो सेल का पेयर होता दो जो इलेक्ट्रोडों का पेयर होता है वही सेल के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो है इस प्रकार से इसको अपन किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेल का निर्माण हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड आरेख जो होगा उसका हो जाएगा HgL प्लस HgCl2S ऑब्लिक KCl एक्वस। ये इलेक्ट्रोड आरेख हो गया। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हो जाएगी, HgCl2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो Hg की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 2HgL प्लस 2Cl माइनस एक्वस। तो ये न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप जानते हो मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। धन संयोजकता में कमी का होना भी रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव जो हो जाएगा नस समीकरण द्वारा हो जाएगा E=E0 माइनस RT NF Cl माइनस का स्क्वायर Hg का स्क्वायर अपॉन Hg2Cl2। अब देखिए जो 1 ATM की परिस्थितियाँ हो या मानक कंडीशन हो तो जो मेटल होता है या मुक्त अवस्था में कोई धातु होती है उसका जो एक्टिविटी होती है वह 1 होती है। तो Hg2Cl2 की एक्टिविटी 1 हो जाएगी या सांद्रता 1 हो जाएगी और मरकरी की सांद्रता 1 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, E=E0 माइनस RT अपॉन 2F ln Cl माइनस का स्क्वायर इंटू 1/1। और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें काम में आए हैं इसलिए अपने इसको यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी है। अल्टीमेटली हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो जाएगी कंडीशन, क्या हो जाएगी, E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Cl माइनस 1 का स्क्वायर। ये कैलोमली इलेक्ट्रोड के लिए हमारे पास परिस्थितियाँ हो जाएंगी। तो अगर कैलोमली इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आता है तो आपको मैंने इसको एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में बता दिया, आपको इसको लैंग्वेज के साथ पूरा लिखना है। और ये जो है इलेक्ट्रोड आरेख, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड विभव आपको आवश्यक रूप से लिखना है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नस समीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।